आज हम योनियों में श्वसन किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। योनियो एक जलीय प्राणी है जो फ्रेश वाटर में रहता है। फ्रेश वाटर में रहने की वजह से यह वाटर में जो जल घुली हुई ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करता है। इसके लिए इसमें श्वसन अंग के रूप में गिल या टिनिडिया पाए जाते हैं और सहायक श्वसन अंग के रूप में प्रावर्म या मेंटल इसके श्वसन में हेल्प करती है। श्वसन जो है वो जल धारा के माध्यम से होता है। फर्स्ट है मेंटल। योनियो जो है उसका शरीर एक शैल के अंदर बंद रहता है। शैल में एक पतला सा आवरण होता है जिसे मेंटल कहते हैं। मेंटल दो लोब्स के द्वारा निर्मित होता है जो कवच कपाटों के ठीक नीचे स्थित होते हैं। मेंटल लोब पतले व वॉस्कुलर होते हैं। जब जल इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर से इसके अंदर प्रवेश करता है तो विसरण की विधि के द्वारा ऑक्सीजन मेंटल के रक्त में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर त्याग दी जाती है। तो इस तरह से यह मेंटल इसके सहायक अंग के रूप में रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है गिल और टिनिडिया। योनियो मोलस्का के बाइवाल्विया का सदस्य है जिससे इसके बाइवाल्विया के नाम से ही पता चलता है कि 2 वॉल्व्स प्रेजेंट है। प्रत्येक गिल जो है दोनों तरफ स्थित होते हैं। तो इसमें एक जोड़ी गिल पाए जाते हैं जो विसरल मांस के दोनों तरफ एक एक स्थित होते हैं। यह मेंटल कैविटी में जो इंटरनल ऑर्गन है उनके और फुट के दोनों तरफ लटके रहते हैं और संपूर्ण इसकी जो मेंटल कैविटी है उसमें ये फैले रहते हैं। प्रत्येक गिल जो है एक तरफ मेंटल कैविटी से और दूसरी तरफ विसरल ऑर्गन से जुड़ा हुआ रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ गिल लैमेली, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये कि किस तरह से इसके गिल लैमेली का अरेंजमेंट है। गिल लैमेला जो है 2 पाई जाती है। प्रत्येक गिल में 2 गिल लैमेली पाई जाती है। ये डायग्राम है जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से गिल का अरेंजमेंट है। दायां गिल और बायां गिल, दोनों गिल फिर 2 भाग में डिवाइड होते हैं, आउटर गिल लैमेली और इनर गिल लैमेली। आउटर गिल लैमेली फिर इनर गिल लैमेला में और आउटर में डिवाइड है और जो बायां गिल है वो भी इसी तरह से इनर गिल लैमेला और आउटर गिल लैमेला। प्रत्येक गिल लैमेला 2 आयताकार प्लेट्स के द्वारा बना होता है जिसे गिल लैमेला कहते हैं। एक गिल लैमेला की दोनों लैमेली के बीच में एक कैविटी पाई जाती है। इस कैविटी में दोनों लैमेला को जोड़ते हुए अनुप्रस्थ पट पाया जाता है जिसे इंटरलैमेलर जंक्शन कहते हैं। ये जो डायग्राम है जिसका ए पार्ट है उसमें ऊपर की तरफ इंटरलैमेलर जंक्शन दिखाई देता है और इस इंटरलैमेलर जंक्शन के कारण इसमें यहाँ पर वाटर ट्यूब्स या जल नाल में चेंज हो जाती है। इसका बी डायग्राम जो है उसमें भी ये वाटर ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स, इंटरलैमेलर जंक्शंस दिखाई देते हैं। नीचे की तरफ इसमें फूड ग्रूव्स होती हैं, ऑस्टिया पाए जाते हैं, गिल फिलामेंट है और इंटरलैमेलर जंक्शंस के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। प्रत्येक गिल लैमेला जो है अनेक वी की आकृति के गिल फिलामेंट द्वारा बना होता है। गिल फिलामेंट यहाँ पर आपस में कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े रहते हैं
जिन्हें इंटरफिलामेंटर जंक्शन कहते हैं। इस इंटरफिलामेंटर जंक्शन जो ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं, उस पर दो गिल फिलामेंट्स के बीच में कहीं कहीं पर रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। यह बी डायग्राम में आपको इंटरलेमिलर जंक्शंस जो है उसमें ऑस्टियम दिखाई दे रहे हैं। ऑस्टिया से होकर के इंफ्राब्रैंकियल कैविटी जो है वो वाटर ट्यूब्स में खुलती है। बी डायग्राम में आप अच्छे से देखें तो ऑस्टिया इंटरफिलामेंटर जंक्शन और ऊपर की ओर वाटर ट्यूब्स जो हैं, तो इस तरह से इसमें ये खुलती हैं। इसके कारण इनहेलेंट साइफन से इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर में जल प्रवेश करता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ गिल फिलामेंट कि एक गिल फिलामेंट की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। एक गिल लैमेला पर पाए जाने वाले सभी गिल फिलामेंट एक समान आकार के होते हैं। इस अवस्था को हम होमोरैबिडिक अवस्था कहते हैं, जिसमें सारे गिल फिलामेंट एक समान होते हैं। ये गिल फिलामेंट आपस में कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बने होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट प्रदान करने के लिए इसमें काइटिनस रॉड पाई जाती है, जिससे कि गिल को सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जो गिल लैमेला होती है उसको घेरते हुए सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है, जो इस डी डायग्राम में दिखाई दे रही है कि किस तरह से एक गिल तंतु में सीलिया का अरेंजमेंट होता है। इस सीलिया अरेंजमेंट पर 3 प्रकार के सीलिया पाए जाते हैं। फ्रंट में जो सीलिया होते हैं उन्हें फ्रंटल सीलिया कहते हैं, जो गिल फिलामेंट के आगे की ओर स्थित होते हैं, जो आपको डी डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। लेटरल सीलिया गिल फिलामेंट में मध्य में पाए जाते हैं, जो कि इसके लेटरल साइड होती है उस पर स्थित होते हैं। लेट्रोफ्रंटल सीलिया यह आगे के सीलिया जहाँ स्थित हैं उसके थोड़ा सा नीचे की ओर लेटरल साइड में होते हैं, इसलिए इनको लेट्रोफ्रंटल सीलिया कहते हैं और ये दोनों ओर स्थित होते हैं। यह है अटैचमेंट ऑफ गिल कि किस तरह से गिल एक दूसरे से अटैच होते हैं। जैसा कि शुरू में बताया गया है, प्रत्येक गिल जो है वो 2 गिल लैमेला द्वारा बना होता है, और जिन्हें आउटर गिल लैमेला और इनर गिल लैमेला कहते हैं। फिर प्रत्येक गिल लैमेली भी फिर 2 गिल लैमेली के द्वारा निर्मित होता है, जिसे आउटर गिल लैमेला और इनर गिल लैमेला। फिर इनर गिल लैमेला का इनर गिल लैमेला, आउटर गिल लैमेला, फिर इसी तरह से लेफ्ट साइड के गिल लैमेला का डिवीज़न होता है। नेक्स्ट है टिनिडियल एक्सिस। टिनिडियल एक्सिस किस तरह से निर्मित होती है। आउटर गिल लैमेला का जो आउटर गिल लैमेला है, मतलब बाह्य गिल लैमिना की बाह्य गिल लैमेला मेंटल के साथ जुड़ी होती है, और इनर गिल लैमेला आगे में इसके विसरल मास से जुड़ा होता है और पश्च में स्वतंत्र होता है। तो इस तरह से ये बीच में जहाँ आउटर गिल लैमेला का इनर गिल लैमेला और इनर गिल लैमेला का आउटर गिल लैमेला आपस में जुड़ते हैं, वो मिलकर के टिनिडियल एक्सिस बनाते हैं। सुप्राब्रैंकियल चैम्बर कैविटी। गिलों में इस तरह से जब ये आपस में जुड़ते हैं तो मेंटल कैविटी 2 भाग में डिवाइड हो जाती है, एक इंफ्राब्रैंकियल कैविटी और दूसरी सुप्राब्रैंकियल कैविटी। इंफ्राब्रैंकियल कैविटी इसकी वेंट्रल साइड की ओर स्थित होती है, और इनहेलेंट साइफन से या अंतर्वाही साइफन से जो जल प्रवेश करता है वो इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर में आता है।
ऑस्टिया की सहायता से इस इंफ्राब्रैंकियल कैविटी का संबंध वाटर ट्यूब से होता है। नीचे की ओर डायग्राम में इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर दिखाया गया है और उसके ऊपर ये आउटर और इनर गिल लेमिला और इनर गिल लेमिला का अरेंजमेंट इस तरह से दिखाया गया है। सुप्राब्रैंकियल चैम्बर, प्रत्येक गिल लेमिला के ऊपर की ओर एक सुपर ब्रैंकियल चैम्बर होता है। इस प्रकार हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि चार सुप्राब्रैंकियल चैम्बर ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं। ये पूरे डायग्राम में हम नीचे से देखना शुरू करते हैं तो किस तरह से मेंटल कैविटी है जिसमें अंदर की ओर मसल स्पोर पाए जाते हैं। फिर ये वाटर ट्यूब्स, इनर गिल लेमिला, आउटर गिल लेमिला, सेरिब्रोविसरल कनेक्टिव, सुप्राब्रैंकियल चैम्बर, ये सारा अरेंजमेंट हमें दिखाई दे रहा है। तो यूनियो में जो चार सुप्राब्रैंकियल चैम्बर पाए जाते हैं, दो सुप्राब्रैंकियल चैम्बर के बीच में टिनिडियल एक्सिस प्रेजेंट होती है। जो आउटर गिल लेमिला के इनर गिल लेमिला और इनर गिल लेमिला का आउटर गिल लेमिला के जुड़ने से बनती है। तो चार सुप्राब्रैंकियल में दो टिनिडियल एक्सिस दिखाई देती है। सुप्राब्रैंकियल चैम्बर पीछे की ओर जाकर के क्लोएका में खुलता है और एक्सहेलेंट साइफन या बाहिरवाही साइफन के द्वारा यह बाहर की ओर खुलता है। नेक्स्ट है गिल में ब्लड सप्लाई किस तरह से होती है। गिल की ओर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाता है। यह रक्त किडनी से एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स के द्वारा लाया जाता है। एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स टिनिडियल एक्सिल से प्रवेश करके इंटरलेमिलर जंक्शन पर ब्रांच्ड हो जाती है और यह इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स में खुलती है। डिफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स में इनके खुलने के बाद यह इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। तो जो एफरेंट ब्लड ब्रैंकियल वेसल्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के गिल की ओर आती है और गिल से ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है और एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स के द्वारा हार्ट में पहुंचा दिया जाता है। यह है कि यूनियो में जलधारा का मार्ग किस तरह से होता है। गिल फिलामेंट्स पर पाए जाने वाले जो सीलिया हैं उनके गति के द्वारा जलधारा उत्पन्न होती है। जल इनहेलेंट साइफन से होकर के इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर में प्रवेश करता है और ऑस्टिया से होकर के जल गिल लेमिला के बीच में स्थित वाटर ट्यूब्स में चला जाता है। ऑस्टिया से होकर केवल जल ही वाटर ट्यूब्स में जाता है और जो जल के साथ में भोजन के पार्टिकल्स प्रवेश करते हैं वो इसके लेमिला के पार्श्व सीलिया जो होते हैं वो इसको वाटर ट्यूब्स में प्रवेश करने से रोक देते हैं। तो फूड पार्टिकल्स जो है वो नीचे की ओर एक पाथवे दिखाया दिया है जिससे फूड पार्टिकल्स इसमें आगे की ओर मूव करते हैं और पानी इसके गिल में से होते हुए सुप्राब्रैंकियल चैम्बर में प्रवेश करता है। सुप्राब्रैंकियल चैम्बर से जल क्लोएका के द्वारा एक्सहेलेंट साइफन से